चेंज करने से, नाम चेंज करने से विकास थोड़ी ना होगा। जाए तो लोहिया जी के नाम पे पड़े, क्योंकि नाम चेंज हो और कुछ हो। आदाब नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी 45 न्यूज अम्बेडकर नगर से। दोस्तों 16 नवंबर का वो दिन था जहां शिव बाबा में माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी का जनसभा हुआ। इस जनसभा में सबसे बड़ा अनाउंस किया गया, अम्बेडकर नगर के जो है अकबरपुर का बस स्टेशन का नाम बदल दिया गया है। और साथ ही अनाउंस किया गया कि जो है 1100 से 1200 लाख का जो है अम्बेडकर नगर को मिलने जा रहा है, जिनमें टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए अकबरपुर का बस स्टेशन का नाम चेंज करके शिव बाबा धाम बस स्टेशन रखा गया है। लेकिन स्टेशन की जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात कहीं नहीं की गई है कि जो है इसका इंफ्रास्ट्रक्चर और जो है बेहतरीन किया जाएगा। शिव बाबा में जो है टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए जो पुरानी परंपरा है उसको और प्रमोट करने के लिए धार्मिक स्थल के रूप में जो है एक बड़ा प्रमोट करने के लिए ये जो है कदम उठाया गया है। और इसका जो है बात उठाने के लिए जो है यहाँ के लोकल उठाया जा रहा था कि जो है अकबरपुर का नाम चेंज कर दिया जाए। बट अकबरपुर का नाम तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन बस स्टेशन का नाम चेंज कर दिया गया है। अब बस स्टेशन का नाम शिव बाबा धाम कर दिया गया है। हम लोगों से अभी बातचीत करेंगे, क्या इससे जो है यहाँ पर लोग आना जाना और भी बढ़ेगा, पर्यटन के रूप में लोग बाहर दूसरे डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पर आना शुरू करेंगे। अम्बेडकर नगर की खास कर बात करेंगे, अम्बेडकर नगर में कितनी जो है टूरिज़्म प्रमोट होगी, कितने लोग बाहर से आएंगे और क्या क्या चीज़ें डेवलपमेंट होगी यहाँ पर अम्बेडकर नगर में। हम लोग चल के लोगों से बात करते हैं क्या चीज़ें हैं और अम्बेडकर नगर में क्या क्या चीज़ें, और से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जो है हम लोग अभी बस स्टेशन के पास ही जो है एरियाज़ में जो है हम लोगों से बात कोशिश करेंगे। क्या हाल है चाचा? ठीक है, और बताइए क्या चल रहा है? यही खास है और कुछ नहीं। सरकार बढ़िया काम कर रही है कि नहीं? अब बढ़िया कर खराब कर जोन बात ठीक है, सब खाली और काम का सही हो, समझ में ना आया हो समझे, खाली नाम है चेंज हो और कुछ हो। तो इसका जरूर तो कोई ध्यान ही नहीं है। महंगाई तो आसमान पे जा रही है और रोजगार भी नहीं, रोजगार भी बेकार है एकदम, रोजगार भी नहीं है। कोई दिया तो रख दिया, तो उसमें क्या करेंगे? ऐसा नहीं लगता कि शिव बाबा धाम में एक बस स्टेशन बना देना चाहिए यहाँ की? कहाँ नहीं, तो सही है, वहाँ भी बनाना चाहिए। इतना दूर नाम चेंज करने की क्या जरूरत है? हाँ, वहाँ बना देते एक दूसरा। अच्छा चाचा बताइए, महंगाई के हिसाब से क्या चल रहा है? चाहे वो बहुत बेकार चल रहा है कुछ। पहली बात जब बिजनेस ख़त्म है एकदम, समझे भैया, जब बिजनेस ख़त्म है एकदम, रोज़गार कोई है ही नहीं है, और उसके आगे क्या बताया जाए। आपके बच्चे पढ़ाई करते हैं? हाँ, पढ़ रहे हैं अभी। सरकार रोजगार नहीं निकाल रही, सबसे बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश में यही है। हाँ, और सरकार आती है, नाम चेंज कर देती है और उसी का चर्चा हो जाता है, बस बाकी सारे मुद्दे दब जाते हैं। कुल जाना तो उसके बाद कितना बताई जाए खाओ खाओ। हाँ ठीक है, देखिए जो भी करे सही है। तो आप कब से लगा रहे हैं चाय इधर? हमको तो हो गया 10-11 साल। 10-11 साल से लगातार हैं। तो पहले के हिसाब से आपके हिसाब बहुत बढ़िया था, अब तो जीरो हो गया है। अब जीरो हो गया। महंगाई दिख रही है मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। पहले आप चाय कितने रुपए बेचते थे? 5 रुपये। 5 रुपये। आप कितने हो गए? 10 रुपये। तो आप कितना आपको पैसा मिलता होगा करीब? कुछ नहीं, बिक ही नहीं पा रहा है। दिन में कितना बन जाता होगा आपका? 100-200 रुपये हम बेचते हैं बस। 100-200 रुपये में घर चल जाएगा आपको? कहाँ चल पाएगा, लेकिन चलाना पड़ता, क्या किया जाए, सर तो पटकेंगे नहीं हैं, सर चलेगा चलाएंगे। सरकार दावा करती है कि सबको सब चीज़ मिल रहा है, आपको कुछ मिला है? कुछ नहीं, क्या दावा कर रही हूँ बताओ, कहाँ यही दावा? सरकार बोलती है रोजगार दे रहे हैं, दवा करा रहे हैं, घर दे रहे हैं, पानी की सब चीज़ व्यवस्था कर रही है। हमको तो नहीं लगा कितना कहाँ व्यवस्था की है। आपको कुछ मिला है दवाई कार्ड? कुछ नहीं, कुछ नहीं, घर भी नहीं मिला? घर भी नहीं। आपको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? क्यों नहीं मिलना चाहिए? उठाने वाला आप बताइए, कोई पहले की सरकार रहती थी, कोई जरा सी बात होती थी तो लोग इतना तेज़ आवाज़ उठाते थे, क्या बताएं, धरना प्रदर्शन हर चीज़ करते थे। और इसमें कोई कर रहा है?
अपनी मनमानी है, चाहे जो करो। बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? नाम बदलने से तो बल्कि इसकी एक ऐतिहासिक पहचान मिलती है जनपद को। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम पे अम्बेडकर नगर जनपद पड़ा, उसके बाद श्रवण धाम। ये तो अच्छी बात है, मुख्यमंत्री जी की अच्छी पहल है। तो जैसे कि यहाँ जो है, यहाँ से करीब जो 4 किलोमीटर डिस्टेंस है, हाँ, और यहाँ जगह भी नहीं है उतना कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड किया जाए, तो ये स्टेशन वहीं नहीं बना देना चाहिए? हाँ, वहाँ पर तो इसको क्या कहते रहने हैं, देना चाहिए था, वहाँ पर एक नया स्टेशन बना दिया जाता। हाँ बिल्कुल जो बना सिटी देना बस, चाहिए। एयर कंडीशन बस चलती, VIP हर आसपास डिस्ट्रिक्ट को ही कवर करती बस। हाँ, लोकल एरिया जाती। पर्यटक क्षेत्र को, जैसे अयोध्या है, चित्रकूट धाम है और मथुरा है, उसे जोड़ने के लिए ऐसा करना अच्छी पहल है। ये तो अच्छी बात है। जैसे लखनऊ, आप गई थी अभी जो आए थे 16 तारीख को? नहीं मैं गई नहीं, तो मैंने पढ़ा था, पेपर में पढ़ा। मैंने कहा मुख्य जैसे फैजाबाद का नाम बदल के अयोध्या कर दिया, पूरे जनपद का नाम अयोध्या कर दिया, तो अच्छी बात है। ठीक। क्या नाम है भैया आपका? रवि यादव। क्या करते हैं आप? कुछ नहीं, बिजनेस। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? गोसाईगंज। गोसाईगंज में। यहाँ का नाम बस स्टेशन चेंज कर दिया गया है, क्या कोई मतलब नहीं था नाम चेंज। तो मतलब ये करने की ज़रूरत नहीं थी? नहीं। नहीं थी। तो आप श्रवण धाम और जो है शिव बाबा गए हैं? हाँ गए हैं। कुछ परिवर्तन लगता है आपको देख के? परिवर्तन तो है ही है, तो वही तो वहाँ विकास करना चाहिए, नाम बदलने से थोड़ी विकास होगा। जैसे नाम बदल दिया गया है, लेकिन ये स्टेशन कोई का मतलब infrastructure आप नहीं है। देखेंगे हालत बहुत बेकार है। हाँ, यहाँ जगह भी नहीं है, वहाँ बनवाओ, वहाँ रखो नाम, तब तो सही है। तो महंगाई के हिसाब क्या चल रहा है? महंगाई बहुत ज़्यादा है, पर ठीक है। रोजगार क्या चल रहा है? रोजगार बहुत मिल रहा है नहीं। युवाओं को? गवर्नमेंट सरकार नौकरी नहीं दे रही है? यही जो है, अगर देखा जाए यूपी पुलिस के सिवा और कोई भर्ती हमको दिखती अभी नहीं। कंफर्म नहीं है, सब बची है वही। महंगाई का क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ सालों में? महंगाई बहुत बढ़ी है, तो 2-4 साल में। सरकारी अस्पताल जाते हैं कि नहीं? जाते हैं। क्या फ़र्क लगता है? कुछ नहीं? बहुत फर्क नहीं रहता, जिसका जुगाड़ है उसका इलाज सही से होता है, नहीं तो वैसे पड़े रहो बेड पे। कभी कभी आएंगे, बीच में देख लेंगे, नहीं तो वैसे पड़े रहेंगे। ये जो कानून व्यवस्था है उत्तर प्रदेश की, खास तक बात ले जाएंगे। प्रेस चौथा स्तंभ है सरकार का, न्यायपालिका। उसमें ये बताइए कि जिला चिकित्सालय में न्यूरो के डॉक्टर नहीं है। यहाँ के जो मरीज आते हैं उनको कितनी परेशानी होती है। न्यूरो का कोई डॉक्टर नहीं है यहाँ पर, वो व्यवस्था करें, जनपद की स्थिति को देखें। और बताइए जी, क्या नाम है भैया आपका? कार्तिकेय शुक्ला नाम है। क्या करते हैं आप? स्टूडेंट हैं। अच्छा, कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं? अभी 12th पास आउट हैं, लॉ की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, लॉ की तैयारी कर रहे हैं। और बताइए, सब बढ़िया है? एकदम। क्या चाहूँगा, अभी मैम ने बताया कि प्रेस चौथा स्तंभ है, लेकिन मेजॉरिटी जो प्रेस है वो खुद सरकार की जी हुजूरी करने में लगी है। इस समय बहुत ही रेयर ऐसा कोई प्रेस बचा होगा जो सरकार खिलाफत कर सके। यहाँ सरकार से पूछा जाता है कि आम काट के खाना पसंद है या चूस के खाना पसंद है, और वहीं आप कहीं बाहर विदेश में चले जाएं, कोई भी गलती अगर पॉलिटिशियन करता है तो प्रेस उसके नाक में दम करके रख देता है कि गलती कैसे हुई, वो गलती कब सुधारी जाएगी और गलती का क्या परिणाम निकलेगा। लेकिन यहाँ प्रेस वालों को बेसिक चीज़ें छोड़ के बाकी और सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लगती है। तो यहीं पर एक सवाल बन जाता है, जैसे आप बात कर रहे हैं, पहलगाम अटैक हुआ, हमने रिप्लाई भी किया, अटैक भी किया जो पाकिस्तान के कई एरियाज पे, लेकिन वो तो हुआ, जो टेररिस्ट आए थे अटैक किए उनकी जो खबर नहीं हुई, और जांच की रिपोर्ट जो अभी तक नहीं आई कि हमला कैसे हुआ, कैसे इतनी बड़ी दुर्घटना घट गई, क्या चीज़ें प्रोसेस हुई, क्या फॉलो हुआ था, इसका रिपोर्ट नहीं आया है। ये बात तो सही, रिपोर्ट नहीं आया है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि अब प्रेस वालों को यही करना चाहिए कि हैशटैग ये बनाकर इतना वायरल कर दें, सरकार खुद परेशान हो जाए और उसको कहीं ना कहीं से डंके की चोट पे आकर उसका रिपोर्ट देना पड़े और उसका प्रत्युत्तर करना पड़े सरकार को कि अब क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन हमको चाहिए वो 3 अपराधी जिन्होंने ऐसा कृत किया है। रिपोर्ट तो नहीं आया, लेकिन एयर स्ट्राइक हुआ और उसी ने सारा रिपोर्ट दबा दिया। आपको पता नहीं, ये नहीं, जनता नहीं जानना चाहती है क्या कि क्या कैसे घटना इतनी बड़ी घट जाती है?
सच बताएं तो जनता, हमारी इतनी बड़ी एजेंसियां क्या करती हैं, इतना पैसा क्यों लेती है हमारा? तो वही तो हम भी कह रहे हैं कि अगर यही चीज़ प्रेस उठाए, जनता, अब मैं आपको खुले दिमाग से बताता हूँ जनता क्या करती है। पहला एक न्यूज़ आया कोई, कुछ दिन जनता बहुत खुश रहेगी कि ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, एयर स्ट्राइक हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, जनता बहुत खुश थी। दूसरा कुछ हुआ, जैसे पहलगाम का भी हुआ, कुछ दिन पहले बहुत आक्रोश था। फिर वहाँ पे कौन सा स्ट्राइक अभी जल्दी हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसी की वजह से वो भूल गई कि अभी हमको रिपोर्ट ही नहीं मिला है कि क्यों हुआ, किसका फॉल्ट था, कौन उसका जवाबदेही होगा, ये भूल गई जनता। जनता को सिर्फ ये याद आ रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ। यहाँ की जनता जो बहुत जल्दी भूल जाती है। अभी अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ, अभी ज़्यादा से लोगों को देखिएगा भूल चुके हैं, उसकी जांच के रिपोर्ट के इंतजार नहीं करते। गड़बड़ी यहाँ पर है और मीडिया से सवाल नहीं करते। अब मीडिया को सवाल पूछना पड़ेगा कि आप हमको दिखा क्या रहे हैं, परोस क्या रहे हैं आप। वही तो, जो बड़े मीडिया है वो तो सरकार की जी हुजूरी करने लग जाते हैं। छोटे मीडिया हैं वो अगर उनके प्रत्युत्तर करना शुरू किए तो या तो उनको सप्रेस किया जाता है या तो किसी न किसी कोई कुछ न कुछ लाकर मीडिया को दबा दिया जाता है। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जहां मीडिया को दबाया गया है। लेकिन अब वही बात है कि सरकार से खुल के क्वेश्चन पूछे कौन? जनता 2-4 दिन की वो है, उसके बाद जनता खुद भूल जाती है। अच्छा भैया, हम बेसिकली की जो रिपोर्टिंग कर रहे थे यहाँ उत्तर प्रदेश के लिए, अम्बेडकर नगर के जो है योगी आदित्यनाथ आए थे 16 जनवरी को और उन्होंने शिव बाबा से अनाउंस किया जो है कि जो है 16 जून को अम्बेडकर नगर का जो है बस स्टेशन जो अकबरपुर का है, अकबरपुर का बस स्टेशन का नाम चेंज कर दिया जाएगा। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहिए? चीज़ें सही है? यहाँ जो है पर्यटक जो है इससे जो है बढ़ावा मिलेगा, क्या लगता है आपको? देखिए, हर एक चीज़ का 2 एस्पेक्ट्स होता है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। पॉजिटिव में जाए तो शिव बाबा हमारे यहाँ का एक बहुत ही प्रसिद्ध हिंदू धार्मिक स्थल है, तो उसके वजह से उसको भी बढ़ावा मिलेगा। श्रवण क्षेत्र है, यहाँ पे बाबा मातृ पितृ भक्त श्रवण बाबा का जो यहीं पे उनकी डेथ हुई थी वो स्थली है। इसकी वजह से टूरिज़्म में बढ़ावा तो मिलेगा। लेकिन वहीं जो पूछा जाए, इसका पुराना नाम अकबरपुर, जो कि हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं उनका एक सेंटिमेंट जुड़ा रहता है। नहीं, अकबरपुर का नाम नहीं चेंज किया गया, बस वही तो कह रहा हूँ कि मतलब यही करके अब देखिए सब लोग मान जाए तो ठीक है, लेकिन कुछ सेंटिमेंट्स होते हैं। जैसे हम मानते, मैं हिंदू हूँ, मैं शिव बाबा को मानता हूँ, मैं मान रहा हूँ हाँ अच्छी बात है आपने शिव बाबा कर दिया, लेकिन मैं ये चाहता था कि यहाँ का नाम अगर बदला जाए तो लोहिया जी के नाम पे पड़े, क्योंकि वो ना हिंदू पक्ष में जाता है ना मुस्लिम पक्ष में जाता, तब वो न्यूट्रल हो जाता। अब ऐसे मुस्लिम भाइयों बहनों को थोड़ा सा, अब वही सब जानते हैं, थोड़ा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मन मुटाव हो जाएगा और हिंदू भाई उसके पर और ज़्यादा अप्रेस्ड हो जाएंगे कि हमारी सरकार है, हिंदू ये है, हिंदू। दूसरा देखिए, हम भी मुस्लिम, हमको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन हमें लगता है कि शिव बाबा में ही बस स्टेशन डेवलप किया जाना चाहिए था। एक 5 स्टार जो बस AC जो एयर कंडीशनर बस चलाई जाती है, हर तीर्थ यात्रा जो है कनेक्ट करती है, वो जनपद का मुख्यालय टाइप कर दे। जैसे जो 5 विधानसभा के जो मुख्यालय है वो अकबरपुर है, वैसे ही जितने भी बस स्टैंड है उसका मुख्यालय वहाँ शिव बाबा में कर देना चाहिए था। शिव बाबा धाम के नाम से या श्रवण क्षेत्र के नाम से कर देते हैं। हाँ, वो होता तो वो खुद में, जितने भी युवाएं थी, जितनी भी महिलाएं थी, एक ही बात लगातार वो बोल रही थी कि रोजगार नहीं मिल रहा, बच्चे परेशान हो रहे, बच्चे कहाँ जाएं, क्या करें आखिर? रोजगार के लिए फॉर्म भी तो भरना पड़ेगा। जैसे वैकेंसी जब निकलेगी तभी ना, उत्तर प्रदेश में वैकेंसी नहीं निकल रही, यही कह रहे हैं डायरेक्ट, कोई भी हो। हाँ, ये तो है कि वैकेंसी तो नहीं निकल रही है। आप बताइए कौन सी वैकेंसी निकली उत्तर प्रदेश में? अभी मेरे ख्याल से जल्दी में तो शायद ही कोई निकली होगी। एक टीचर वैकेंसी की निकली थी, वो भी कैंसिल हो गई थी। उससे पहले वो UPP वाला निकला था, बस वही लास्ट निकला, कोई नहीं निकला। हाँ, उससे मेरे ख्याल से 3-4 साल क्या, हाँ अप्रॉक्स 3-4 साल पहले ही कोई वैकेंसी निकला, उसके बाद पुलिस का निकला, फिर ऐलान हुआ टीचर के लिए, टीचर वाला भी कैंसिल हो गया। तो ये तो एक बड़ा मुद्दा है रोजगार का, क्योंकि युवा को ना मंदिर चाहिए ना मस्जिद चाहिए उसको रोजगार। हाँ, मंदिर मस्जिद सेंटिमेंट के मामले में जुड़े हैं। अब अयोध्या का मंदिर हुआ, वहाँ पे मंदिर बना, स्वरोजगार को बढ़ावा दिया गया। वैसे यहाँ भी कुछ करें कि शिव बाबा धाम कर दिए, कुछ ऐसा करें कि यहाँ भी स्वरोजगार निकले। अब जो लोग पीछे पड़े रहते हैं कि नहीं हमको DM बनना है, SDM बनना है, तो भाई ये तो नहीं। यहीं पर एक किछोछा शरीफ है, वहाँ पर बिहार से मतलब कई स्टेट के बहुत सारे आते हैं,
उसको डेवलप नहीं करना चाहिए? उसकी क्यों? हालत बहुत ख़राब है। क्यों नहीं डेवलप करना चाहिए उसको डेवलप करना चाहिए। लोग अजमल शरीफ के जो डिवोटीज़ हैं उनको वो बात उठानी चाहिए कि हमारा भी सेंटिमेंट जुड़ा है, मुस्लिम जितने भाई बहन हैं उनका सेंटिमेंट जुड़ा है, उनको ऐसा कुछ कदम उठाना चाहिए सरकार को। माननीय मुख्यमंत्री जी को ये लेटर लिखें आप कि ये भी एक धार्मिक स्थल है, इसको भी टूरिज़्म के क्षेत्र में ले आकर बढ़ावा देना चाहिए। उसका भी अंबेडकर नगर को बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा, स्वरोजगार को भी बढ़ावा दे सकता है वो और अंबेडकर नगर के पास 2 धरोहरें हैं, एक अजमल शरीफ की दरगाह की छौछा वाली वो मुस्लिमों के लिए और दूसरी श्रवण क्षेत्र और शिव बाबा वो हिंदुओं के लिए। कोई भी धार्मिक स्थल हो, जैसे अगर कोई लोग बाहर से आते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत इसी डिस्ट्रिक्ट का होगा, जितना भी रेवेन्यू आएगा इसी डिस्ट्रिक्ट में ही लगेगा। हाँ, ये तो है ही। अब वहाँ से जितने भी लोग आएंगे, जैसे शिव बाबा में आए या श्रवण क्षेत्र में आए, फूल मालाएं जो भी लेंगे वो यहाँ के लोकेलिटियों को भी मिलेगा। जैसे प्रधानमंत्री जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये किया लोकल फॉर वोकल, तो इसको बढ़ावा देकर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन मैं युवाओं को ये कहना चाहूँगा, सिर्फ ये मत आप सोचिए कि सरकारी नौकरी हमें चाहिए, आप इसके भी दृष्टिकोण में लेकर चलिए कि हमको चाहे जो करना है सिर्फ यहाँ पे रोज़गार बढ़ाना है, ना कि बेरोज़गार बन के रह जाना है। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी 5 लाख का ये लोन भी प्रदान कर रहे हैं सबको। आप चाहें तो अपना स्वरोजगार बढ़ा लीजिए, उससे आप खुद भी रोजगारी बनिए और दूसरों को भी रोज़गार दीजिए। आपके एक पहल से आपके साथ साथ 2-4 और परिवार भी चलेंगे। तो कुल के भाई और लोगों से बात करते हैं हम लोग, इधर जाओ। तो अब ये जो है अकबरपुर में लोग मौजूद है। क्या नाम है भाई आपका? कब से दुकान चला रहे हैं? अरे बहुत दिन से। कैसे चल रही दुकान? बढ़िया 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 है। हाँ हाँ और कुछ बताइए। ठीक है बढ़िया। सरकार कैसे चल रही है? सरकार बढ़िया चल रही है। बढ़िया, सब कुछ सही है। हाँ ये जो बस स्टेशन का नाम चेंज कर दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? बहुत बढ़िया। बढ़िया काम है। हाँ और अपने अम्बेडकर नगर में क्या कुछ काम हो रहा है कि नहीं? बढ़िया हो रहा है। तो आपको क्या लगता है सरकार जो है और क्या चीज़ें जो अच्छी कर रही है? अभी बहुत कुछ करना है। महंगाई कुछ बढ़ी है कि नहीं? महंगाई बढ़ी है। परिवार चलाना पहले से मुश्किल हो रहा है कि नहीं, बताइए। नहीं, नहीं, परिवार चलाने में कोई दिक्कत नहीं है। नहीं हो रही। नहीं, सरकार कुछ काम अच्छा भी कर रही है कि नहीं? सरकार सब काम अच्छा कर रही है। अच्छा। हाँ जो इसका जो है स्टेशन का नाम चेंज कर दिया गया है, शरवण धाम या शिव बाबा धाम किया जाएगा, हाँ। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, आपको क्या लगता है? नाम से चेंज कर देने से तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन इस बस स्टैंड को यहाँ से हटा के दूसरी जगह किया जाए। यही बस स्टेशन अगर शिव बाबा में ही किया जाता, शिव बाबा का ही नाम रख दिया जाए। शिव बाबा में न किया जाए, शहर से बाहर जो भी रोड है बसखारी रोड पे किया जाए। तो वो भी तो शहर से बाहर ही हो जाता है। नहीं, शहर से बाहर हो जाएगा, 1 किलोमीटर के अंदर में रखा जाए। तो अगर जो है नाम चेंज कर दिया गया है इसका, तो सरकार कहती है कि जो है और लोग बढ़ावा होंगे और जो है पर्यटक घूमने यात्रा करने के लिए धार्मिक स्थल पे और भी आएंगे। क्या लगता है आपको, आएंगे? आएंगे कुछ, यहाँ भी अभी भी तो आ रहे हैं ना। आ तो रहे हैं, लेकिन यहाँ शिव बाबा धाम में और बड़े तरीके से कुछ बनाया जाए। जैसे को बहुत लोग अकबरपुर के नाम से आ रहे थे स्टेशन कि अकबरपुर बस स्टेशन जाना है, अब उनको परेशानी नहीं होगी जो नाम चेंज हो गया है? अकबरपुर बस स्टैंड का नाम चेंज होने से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन बस स्टॉप यहाँ से कहीं स्थानांतरित किया जाए। चेंज करने से, नाम चेंज करने से विकास थोड़ी ना होगा।